अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ विद अकमल। यस बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 का लास्ट के दो सवाल, यानी कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 1/t। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जबकि हमारे पास गिवन है x - y अपॉन में x + y, ये हमारे पास गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा चलें, यहाँ देखें हमारे पास बेटा गिवन क्या है, t गिवन है हमारे पास किसके बराबर, x - y x + y के। तो ये आ गया x - y अपॉन में आ गया बेटा x + y के। सही है स्टूडेंट्स, ये हम तो t + 1/t फाइंड करना है। तो t हमारे पास गिवन है, अब 1/t निकाल के देन इनको अंदर प्लस कर देंगे दोनों की वैल्यूज को। तो 1/t, तो देन क्या हो जाएगा बच्चों, देन 1/t इक्वल्स टू, देखो 1/t बराबर है 1 के बदले ये आ गया 1 और डिवाइड में क्या है t है, ऐसा ही है। ये लो, ये डिवाइड कर दिया हमने और t की वैल्यू हमारे पास क्या है, x - y अपॉन में बेटा आ गया x + y। क्लियर है स्टूडेंट्स? सही है बच्चों। अब देखें साइन चेंज होते ही वैल्यू ऊपर हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो यहाँ पर आ गया बेटा 1 × x + y ऊपर चला गया और x - y नीचे आ गया। क्लियर है? अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा x + y अपॉन में बेटा आ जाएगा x - y। ये आ गया हमारे पास 1/t। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बच्चों हमें निकालना है t + 1/t। अब बच्चों ये देखें, ये हो गया t + 1/t बराबर है, t क्या था हमारा, t की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, x - y अपॉन x + y। ये लिख दिया x - y अपॉन में आ गया x + y। सही है, बीच में है प्लस, ये आ गया प्लस 1/t की वैल्यू क्या थी हमारी आई है x + y अपॉन में आ गया x - 5। तो बच्चों ये बात तो आप जान चुके हो इससे पहले वाले सवालात में कि जब कभी भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस आए तो आप एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम का मेथड क्या होता है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे के जो डेनोमिनेटर होते हैं आपस में इनको मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। तो इसको इससे कर लें, इसको इसके साथ, यानी कि बेटा ये हो गया x - y और ये हो गया x - y। सही है, x - y को x - y से कर दिया। सही है, इसी तरह इसको इसके साथ कर देंगे, ये सेंटर में प्लस से ये आ गया प्लस, और x + y को आप कर दें, यानी कि ये हो जाएगा x + y। सही है, क्लियर है। और नीचे आ गया बेटा आपस में कर दें, यानी कि x + y x + y और ये आ गया x - y। सही है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा। आगे क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो इनकी पावर को ऐड कर दो। x - y बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये यूं हो जाएगा स्टेप में x - y का होल स्क्वायर, बीच में सेंटर में प्लस आ गया बेटा x + y का होल स्क्वायर। सही है, और नीचे आ गया बेटा x - y x + y। देखिए x + y x - y को इसलिए सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, वैसे तो ये फॉर्मूला बन रहा है a - b a + b का, लेकिन बच्चों आपकी किताब में जो आंसर आ रहा है तो उसके अंदर कंटिन्यू ऐसे रखा हुआ है आंसर तक, तो इसीलिए वैसे आप सॉल्व करिए, अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं। सही है, तो ये आ गया बेटा हमारा x + y
और x माइनस वाई। क्लियर है? आगे क्या होगा बेटा, देखिए अब यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ऊपर यहाँ पर भी फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों? a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का y स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला लग गया। आगे क्या है बेटा, ये है निशान प्लस का, तो बेटा यहीं पर मैं ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ, वैसे आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, बाद में प्लस खोल सकते हैं, तो यहाँ पर प्लस आ गया ये वाला। क्लियर है? आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें, किसके बराबर होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्लियर है? आगे आ गया बेटा हमारा x प्लस वाई और x माइनस वाई। सही है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो कैंसिल हो रहे हैं, देखिए माइनस का 2xy प्लस का 2xy, ये कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का है ये भी, यानी कि 2x स्क्वायर हो गए, तो आप यहाँ रख दें 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितने वाई स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, अपॉन में आ गया बेटा हमारे पास x प्लस वाई और x माइनस वाई। सही है स्टूडेंट्स? अब बच्चों इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आप ले लेंगे 2 कॉमन, तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन में आ गया x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट है, इसमें अब कुछ वैल्यूज हमारे पास गिवन होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, जबकि हमारे पास x गिवन है -4 के, y बराबर है हमारा बेटा 9 के। जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ आपने पुट करना है -4, और जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ पुट करेंगे आप 9। तो बच्चों पुट कर दें, ये देखिए यहाँ आ गया बेटा 5, x की जगह क्या करेंगे -4 और y की जगह 9, तो x आ गया हमारा, तो यहाँ आ गया -4 प्लस y के बदले आ गया 9, ये आ गया अपॉन बेटा, ये आ गया मेरा बेटा 3x के बदले क्या कर दिया -4 का स्क्वायर, और ये आ गया रूट, y के बदले क्या कर दिया 9 प्लस 6। अच्छा ये जो किताब के अंदर है ना, रूट यहाँ तक है, स्क्वायर रूट, इस 6 के ऊपर नहीं है। सही है बच्चों, 6 के ऊपर नहीं है, तो सही है, तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 9, खाली 9 पे, इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करना। सही है? अब यहाँ हो जाएगा 5 -4 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेटा, देखो 4 माइनस के निकाल दोगे 5 बच जाएंगे, तो ये प्लस का 5 आ गया। क्लियर है? अब ये आ गया 3 और -4 का स्क्वायर। याद रखना बच्चों, जब कभी भी स्क्वायर इवन हो, पावर 2 हो, 4 हो, 6 और वैल्यू माइनस में हो तो ख़त्म हो जाती है। इवन जो होता है माइनस का दुश्मन होता है। क्लियर है? 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और रूट 9 किसके बराबर होता है 3 के। सही, 3 के हो गया, और ये आ गया हमारे पास +6। सही बच्चों, ये जो तीनों हैं आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सही है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो जब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। सही, तो मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आ रहा है बेटा 144। तो ये आ गया हमारा 144 प्लस 6। सही है, तो आगे आ गया 25 अपॉन 144 प्लस 6 150। सही है, अब ये कैंसिल हो गया, 25 1 था एंड 25 6 टाइम, तो 1/6 फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? ये था हमारा बेटा पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट। अब जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पर हमारे पास ABC की वैल्यूज़ दी हुई हैं,
पुट कर दें 42, ए के बदले बेटा क्या रखेंगे 3, ये आ गया 3 और बी स्क्वायर, बी किसके बराबर है 2 के, तो ये आ गया बेटा 2 का स्क्वायर, आगे है सी क्यूब, सी इज इक्वल टू 1, तो आपने सी के बदले रख दिया 1 का क्यूब, अपॉन में आ गया बेटा 3a स्क्वायर, तो नीचे देखें बेटा ये आ गया हमारा 3a स्क्वायर, a हमारा 3 है तो ये आ गया बेटा 3 का स्क्वायर, b क्या है हमारा 2 है, तो b के बदले बेटा हमने रख दिया 2 + 1। क्लियर है बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा बेटा 42 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 126 और 2 का स्क्वायर क्या आता है बेटा 4 और 1 का क्यूब बच्चों 1 ही होता है और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही हो जाएगा, सही है, तो ये 1 आ गया। अब नीचे की वैल्यू देखें, अपॉन में आ गया, ये आ गया 3 और सही है, 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9 और ये आ गया 2 1 ये आ गया 2 आ गया और बेटा आगे आ गया +1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, देखिए 126 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 504, तो ये आ गया 504, सही है। और यहाँ देखिए 9 3 27 एंड 27 2 कितना हो जाएगा 54, 54 + 1 55, तो यहाँ आ गया 55। क्लियर है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया है, लेकिन अगर मिक्स फॉर्म में आप करना चाह रहे हैं तो मिक्स फॉर्म में भी कर सकते हैं आप, इसको 504 को डिवाइड कर दें 55 से, सही है, तो 55 से अगर हम 55 को करते हैं तो 55 9 का करें तो स्टूडेंट्स हमारा आ रहा है 495, तो क्या बच जाएगा बच्चों 9 बच जाएगा, सही है। तो मिक्स फॉर्म में आप लिखेंगे तो ये जो नीचे है ये हमारे ऊपर वैल्यू आ जाती है, राइट में आ गया ये 55 और ये हमारा होल में आ जाता है 9, तो इसको पढ़ा जाता है 9 होल 9/55। क्लियर है बच्चों, ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7 का। अब मूव करते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। यस बेटा, पार्ट नंबर 3 हमारा, देखिए यहाँ पर भी अब हमारे पास x, y और z की वैल्यू दे दी गई है, तो हमें वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर, तो x + y का होल क्यूब, जहाँ x है वहाँ आप क्या पुट करेंगे 2, y की जगह -4 और z की जगह 3, तो x के बदले बेटा मैंने यहाँ रख दिया 2 + y के बदले क्या रख दिया बेटा -4, तो ये आ गया -4 इन मुकम्मल पे क्या है क्यूब है, सही स्टूडेंट्स, क्यूब आ गया, आगे आ गया माइनस का z का स्क्वायर, अब z हमारे पास 3 है तो यहाँ आपने डाल दिया z का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, सही है बच्चों, क्लियर है। अब x स्क्वायर y स्क्वायर, x हमारा 2 है y हमारा -2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर और y हमारा क्या है -4, तो इसके बदले आपने रख दिया -4 का स्क्वायर, सही है, आगे आ गया प्लस z का स्क्वायर, z क्या है बेटा 3 है, तो यहाँ रख दिया हमने 3 का स्क्वायर, सही है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब यहाँ देखिए बेटा ये हो गया प्लस माइनस माइनस 2 -4, अब ये हो गया 2 -4 का क्यूब, सही है, आगे आ गया बेटा -3 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 9, ये हो गया बेटा अपॉन, अब यहां देखें 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अच्छा -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और माइनस इवन की वजह से खत्म हो जाएगा, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 16, क्लियर है। आगे आ गया बेटा प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 9, सही है बच्चों। अब यहां देखिए बेटा 2 - 4 -2
-2 का क्यूब क्या होता है बेटा? -2 का क्यूब 8 होगा, लेकिन -7 आएगा क्योंकि 2 को पर क्यूब है। सही है, देखो 2 -4 क्या हो जाएगा, यहाँ देखें 2 -4 करेंगे तो 2 निकाल दो 4 में से तो बचेंगे -2, लेकिन जब -2 के ऊपर क्यूब लगाएंगे तो माइनस इवन नहीं है, ये ऑड नंबर है तो -7 रहेगा, -7 रहेगा और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 to the 4, 4 2 जा 8, -8, तो ये आ गया बेटा हमारा -8। क्लियर है? ऊपर आ गया -9। सही। अब यहाँ देखें, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 16 टाइम तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो आंसर आ जाएगा हमारा बच्चों 64 प्लस 9। सही है। अब 64 में प्लस 9 कर देंगे कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। सही है बच्चों। तो -8 और -9 कितना हो जाएगा? माइनस का 17 और अपॉन में आ जाएगा बेटा 73। ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनली आंसर है। क्लियर है? ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 3। अब हम मूव करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। यस बच्चों, पार्ट नंबर 4 है हमारा। देखिए ये आ गया 3x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 है, तो आपने इसके बदले 2 पुट कर दिया। यहाँ आ गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इसके ऊपर, और y के बदले क्या रखेंगे? -1, तो ये आ गया बेटा हमारा -1। ये आ गया अपॉन, और z के बदले बेटा क्या रखेंगे? 3, ये आ गया 3। क्लियर है? आगे आ गया माइनस, b किसके बराबर है बेटा? 4 के, तो ये आ गया 4। सही है। और c किसके बराबर है आपका बेटा? यहाँ पर 1/3 के, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 1/3। क्लियर है? अपॉन ये क्या है? x किसके बराबर है आपका? 2 + 1, तो ये आ गया हमारा 2 + 1। सही है स्टूडेंट्स? क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ देखिए ये आ गया बेटा 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, ये आ गया 4। सही है। ये आ गया बेटा -1 अपॉन में आ गया बेटा 3, ये आ जाएगा माइनस का, यहां आ जाएगा 4। देखें 4/3 हो जाएगा, 4/3। और डिवाइड को स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं? 2 + 1 3 डिवाइड में, तो बेटा मैं इसको थोड़ा सा यूं करके लिख रहा हूं, डिवाइड बाय 3। सही है बच्चों, डिवाइड को। तो अब आप लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दें। 3 4 12, 12 1 12, माइनस का 12/3 हो गया, ये -12/3, ये आ गया बीच में बेटा माइनस। अब देखें इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, यानी कि ये यूं हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। क्लियर है? अब आ गया बेटा -12/3 माइनस, देखें 4 1 4, 3 3 9। सही। अब यहां देखें बेटा, यहां पर दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस हो एलसीएम लेते हैं। देखो ये 9 है, यहाँ 3 है, तो उसको 9 बनाने के लिए ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये 9 ही है तो ये 1 से हो जाएगा, और ये भी 1 से कर देंगे, तो 12 3 36, माइनस का 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कर रहा हूँ मैं माइनस का 36। क्लियर है? ये आ गया -4 1 4 अपॉन में स्टूडेंट्स 9 आ गया, -36 -4 -40/9। ये फाइनली हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 4। अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट नंबर 5। देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज गिवन है a b c d की, पुट करिए। तो a बराबर है हमारा बेटा 1 के, तो यहाँ कर दिया हमने 1, b स्क्वायर, b किसके बराबर है? 3, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर
c किसके बराबर है बेटा, -3, तो ये आ गया यहाँ पर -3, सही है। अपॉन में आ गया a किसके बराबर है हमारा 1 के, तो यहाँ आ गया मेरा बेटा 1 प्लस c किसके बराबर है बेटा, -3 के, तो यहाँ आ गया हमारे पास -3। d किसके बराबर है बेटा 2 के, तो यहाँ रख दिया हमने 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। क्लियर है। आगे है मल्टीप्लाई, ये है बेटा c प्लस d, c हमारा -3 है और d हमारा 2 है, यानी कि -3 प्लस 2, सही है। तो यहाँ आ गया -3 प्लस 2, अपॉन में आ गया बेटा a स्क्वायर, a क्या था बेटा 1, तो यहाँ आ गया 1 का स्क्वायर। ये है b किसके बराबर है हमारा 3 के, तो b के बदले रख दिया बेटा 3। क्लियर है। आगे क्या है माइनस, ये आ गया बेटा माइनस, d किसके बराबर है 2 के, तो ये आ गया 2। सही है बच्चों। अब सिंप्लीफाई कर दें, देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 1 9, सही है। ये हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस आ गया 3 आ गया, सही है। अपॉन में आ जाए बेटा, यहां देखिए ये आ गया 1, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 3, और 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 4, 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, -3 में से +2 निकाल दें तो माइनस का 1 बच जाएगा, तो ये आ गया -1। अपॉन में देखिए बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और ये 3 1 3 -2। क्लियर है बच्चों। अब देखिए 9 + 3 कितना हो गया 9 + 3 यानी कि 12, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बल्कि एक स्टेप कर लेंगे अलग, 12 आ गया यहाँ पर, और ये आ गया 1 -3 4 12 मल्टीप्लाई बाय -1, अपॉन में बेटा 3 में से 2 निकाल दो 1 बच गया, सही है स्टूडेंट। ये बन गया 12 1 12 माइनस का 12 क्योंकि इसके साथ माइनस है, सही है। तो देखो 1 में से 12 में से 1 निकाल दो, माइनस का 11 बच जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर 12 है 12 है, तो माइनस का 11 बचेगा। जब -11 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -11 ही आएगा, तो माइनस से माइनस स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 12/11। क्लियर है बच्चों। ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 7 का। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, ज़रूर हमें फीडबैक दें। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।